सभी का हमारे चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद की आज राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में डबल बेंच में लगभग 20 से 25 मिनट सुनवाई हुई। उस सुनवाई में जो आदेश जारी किया गया वो आप सुनिए। आपको आधा अधूरा आदेश बताने वाले लोगों ने इतना ही बताया है कि बीएड को लेवल 1 में एग्जाम में बैठा दिया है, लेकिन आदेश कोर्ट ने क्या जारी किया है वो आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि आधा अधूरा बताने वाले, गुमराह करने वाले पूरी चीज जो सत्यता है वो नहीं बताएंगे, मुझे मालूम है। अब जो पूरा आदेश क्या जारी किया है इनको एग्जाम बैठाने के साथ वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोर्ट में 20 से 25 मिनट क्या हुआ वो भी जानना जरूरी है, और कई चीजें हैं जो कोर्ट में जो आदेश जारी किया है वो सबसे महत्वपूर्ण आदेश है। जो एग्जाम में बैठने के साथ जो आदेश जारी किया है वो बीएसटीसी और बीएड दोनों पक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप जरूर सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उस आदेश पर आने से पहले कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट के अंदर दोस्तों लगभग 20 से 25 मिनट सुनवाई हुई, और जिस तरीके से सुबह लग रहा था कि नंबर नहीं आएगा, लेकिन बीएसटीसी संघर्ष समिति के एडवोकेट पैनल जो टीम है वो कोर्ट के अंदर लगातार कोशिश कर रही थी कि सुनवाई हो, क्योंकि कोई मैटर पर बहुत ज़्यादा मैटर पर टाइम लग रहा था, नंबर नहीं आ रहा था। लगभग लंच का टाइम हो गया था जिसमें 20 मैटर भी नहीं निपटे थे, लेकिन कोर्ट से रिक्वेस्ट करने के बाद उस मैटर पर सुनवाई करवाई। जो ही 2:21 पर लगभग सुनवाई स्टार्ट हुई, क्योंकि 21 नंबर का मैटर पहले लगा हुआ था तो उसको पूरा कंप्लीट किया। तो उसी समय बीएड वालों की ये हो गया कि इनका नंबर कैसे आ गया, लेकिन सुनवाई हुई। उस सुनवाई में क्या हुआ कि कोर्ट ने कई तरह के आदेश दिए, कोर्ट ने कई तरह के कड़े रुख अपनाए। बीएसटीसी संघर्ष समिति का पूरा मजबूत पक्ष तैयार था, ये था कि फैसला होना चाहिए, लेकिन एक घोड़ा है वो भग रहा था। एक कहानी है कि घोड़ा भग रहा था और उसको पकड़ने के लिए, उसको युद्ध में लड़ने के लिए लोग पीछा कर रहे थे, लेकिन वो भगे जा रहा था। कितने दिन भगेंगे, मैदान में तो आना पड़ेगा, युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। जब पंगा लिया है तो लड़ना तो पड़ेगा। और मुझे बहुत बिल्कुल भी घबराहट नहीं है, बीएसटीसी का केस इतना मजबूत है, कोई भी ताकत इस केस को हरा नहीं सकती। एग्जाम में क्यों बैठा दिया, ये सवाल आपके मन में भी, और ऑब्वियसली सी बात है सभी लोगों के मन में आता है। जब केस मजबूत था तो इन लोगों को बैठा कैसे दिया, लेकिन इसके साथ में जो आदेश दिया है उसमें एक तरह का फैसला ही आ गया है, आप ये भी समझ लीजिएगा। वो आदेश क्या दिया है वो आप देखिएगा। एग्जाम में बैठने का ऐसा है कि लगभग ये एक भारत सरकार के कानून को चैलेंज किया है, एनसीटी के कानून को। उस कानून का फैसला 1 पेज 2 पेज का नहीं होता। मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे शंका लग रही थी कि फैसला होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि यदि किसी दिन 4 से 5 घंटे यदि कंटिन्यू हियरिंग चल गई तो फैसला हो जाएगा। तो घोड़े आगे भग रहे थे, सुनवाई करवा नहीं रहे थे, तो कैसे हो सुनवाई। अब कल भी टाइम मांग लिया कि मंडे को, आज भी कोर्ट के अंदर वही चाल चली थी इन लोगों ने कि तारीख, हमारा वो वकील नहीं है, हमारी वो दलील नहीं है, हम कुछ आर्गुमेंट, वो तमाम चीज़ें कि उन्होंने रखी। ये भी रखा है कि हमारे कैंडिडेट एग्जाम, जब इनको एग्जाम से बाहर किया जा रहा था, जब सरकार से बहुत सख्त शब्दों में कोर्ट ने पूछा कि आपने, जब पिटिशनर का आदेश था, इन लोगों को आपने एग्जाम में कैसे बैठा दिया, तब बाद में बीएड वाले वकील क्या बोलते हैं, साहब हमारे कैंडिडेट हैं वो एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए, हम क्या करें, ये वो। अब इनकी दलील सुनिए, क्योंकि मतलब बाद में कोर्ट भी उस रुख पर देखता है कि जब एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए, एडमिट कार्ड जारी हो गए, तो अब क्या किया जाए, क्योंकि इनके पास कोई आर्गुमेंट और तथ्य तो थे नहीं। तो उसके बाद सरकार को भी कहा कि आपने एडमिट कार्ड इन लोगों के जारी क्यों कर दिए, कोर्ट से परमिशन क्यों नहीं ली। उसके बाद क्या हुआ कि माहौल ऐसा बन गया कि अब फैसला होएगा। वहीं पर बीएड वालों ने तारीख, जवाब देना और तमाम चीज़ों की चाल चलन शुरू करी। तो बाद में कोर्ट ने आदेश जो पारित किया वो देखिए क्या पारित किया, वो बताता हूँ। कोर्ट ने कहा जब आपने इतना कुछ कर दिया तो आप इनको एग्जाम में तो बैठा सकते हैं, लेकिन बीएड का परिणाम रोका जाएगा। बीएड का परिणाम जारी नहीं होना चाहिए जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो। हाँ, इसके अंदर ये भी सुनिए, बीएसटीसी का परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी कर सकती है, उनको सर्टिफिकेट जारी कर सकती है, बाकी सभी काम बीएसटीसी की प्रक्रियाएं शुरू रहेंगी। बीएड का परिणाम जारी नहीं होगा जब तक कोर्ट का आदेश जारी नहीं होगा। अब स्टे तुड़वाते बीएड वाले घूमे और बीएसटीसी का काम चलता रहेगा, और
सरकार, राज्य सरकार बीएसटीसी वालों के साथ में रहेगी, क्योंकि उससे आर्गुमेंट करवा दिए। ये सबसे बड़ी अहम जो बीएसटीसी की जीत है कि सरकार को साथ में रखवा दिया और लिखित में आर्गुमेंट भी करवा दिए। उनका जो मूड है वो साफ क्लियर कर दिया आप लोगों ने। बाकी आप लोगों की सहयोग की जरूरत होगी। जो ही 26 तारीख को एग्जाम हो जाता है, आप लोग एकजुट हुई। अब मैं बीएड वालों को कह देना चाहता हूं, जो कई तरह के विपक्ष ने सवाल उठाए, आज उनका सुना देता हूं। एनसीटी पावर अथॉरिटी है, वो मे को रूल बनाती है। उन लोगों को नसीहत है मेरी कि एनसीटी के कानून की जो धारा है, जो सेक्शन है 33 को पढ़ लीजिए, और 33 क्या कहता है वो मुझे बता दीजिएगा। और बाकी लोगों को आप पब्लिक में, मुझे नहीं, पब्लिक मोड में बता दीजिएगा। एनसीटी का जो 1973 का नियम है, उसकी सेक्शन 33 क्या कहता है। निःशुल्क जो बाल शिक्षा अधिनियम आरटी एक्ट है, उसका धारा 23 और धारा 35, और उसका धारा जो 35 और जो उसकी 38 और 39 और 38 का थर्ड क्लोज क्या कहता है वो बता दीजिएगा। पब्लिक में किसी दिन उसका लाइन पढ़ करके सुना दीजिएगा, आपको मान लेंगे कि आपके पास सबूत है, आप केस जीत रहे हैं। कोर्ट के अंदर क्या हुआ, इतना जो कल सुनवाई हुई, मैंने सुबह भी बताया, परमिशन दे दी। कोई भी परमिशन नहीं दी थी इनको आगे जाने के लिए। आज वो मैटर लंबे लगे हुए थे, क्योंकि कोर्ट है, वो जज है, उसके सामने रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपन दबाव नहीं डाल सकते कि हमारा सुनना ही पड़ेगा, आप 5 घंटे सुनो। साथियों, अब कई लोग कह रहे होंगे, मन में होगा कि हम एग्जाम में बैठ के केस जीत जाए। मैं बहुत पहले मेरे चैनल पर बता चुका हूं, मैं बहुत बार बोला है, मैंने आज सुबह भी बोला था, और इससे पहले मैंने कई बार बोला है कि एग्जाम में बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। एग्जाम में तो केंद्रीय विद्यालय का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने कई और परीक्षाओं का एग्जाम्पल दिया था। इंटरव्यू में भी बैठे गए लोग, उनको बाहर कर दिया कोर्ट ने। एग्जाम में बैठने से जंग नहीं जीती जाती है। जो कानून चैलेंज किया है वो कानून रद्द होगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। लीगल पॉइंट पर कोई बहस नहीं है आपके पास से। मैं कह रहा हूं, आप जो मैंने सीधे कानून को जो बताया है, उसको बनाने की प्रक्रिया और प्रोसेस को इनसे पूछ लीजिए। सर, कोर्ट ने कल क्या पूछा था ब्रिज कोर्स के बारे में, और कानून बनाने की प्रक्रिया में केवीएस ने डिमांड करी तो बाकी राज्यों पर क्यों थोप दिया। रिलैक्सेशन का पावर था, ये बात कोर्ट ने नहीं बोली हो तो इनके पास जवाब नहीं था उस चीज का। एनसीटी का पावर बनाया हुआ है तो भारत सरकार ने लेटर क्यों लिखा था कि इसको डायरेक्शन जारी करो। एनसीटी पावर अथॉरिटी है तो उसको कमेटी गठित करनी थी। अब बाकी लोग कह रहे होंगे कि आप क्या ज्ञान दे रहे हो, आपके ज्ञान का सबूतों का क्या हुआ। अभी तो सुनवाई हुई कहाँ दोस्तों, अभी तो 3 दिन सुनवाई हुई, जिसमें बीएड की हालत खराब कर दी। बीएड वाले तारीख मांगने और उसमें षड्यंत्र रचने लग गए कि भगे कैसे करके। कितने दिन भगोगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, सामने युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। मुझे तो बहुत खुशी है कि इनका परिणाम रोक दिया। एक तरीके से आप ये फैसला है, एक तरीके से ये फैसला बीएसटीसी के पक्ष में है। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट का इंटेंशन क्या था। कोर्ट का इंटेंशन समझ सकते हैं यहाँ पे कि बीएड के परिणाम पर मात्र रोक, बीएसटीसी का परिणाम, बाकी प्रक्रियाएं जारी, बीएसटीसी की सभी प्रक्रियाएं जारी। बीएड के जब एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए, ये दलील और एडमिट कार्ड जारी, बाद में इस चीज पर अब होता क्या कि उस पर फॉर्म भरवा लिए पिटिशनर को, उस पर सरकार पर जुर्माना लग जाता, बहुत हालत खराब हो जाती। सरकार को भी कोर्ट बख्शती नहीं है, कोई हो चाहे। तो बाद में उन्होंने देखा जब कैंडिडेट ही पहुंच गए, जब बीएड वाले ऐसे करने लग गए, तो बाद में उनको करना ही पड़ता है। जब इस तरीके का होता है तो मामला, परमिशन तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि कोर्ट ने जो परमिशन दी है उस हिसाब से ये परमिशन दी है कि बीएसटीसी केस जीत चुकी है। क्योंकि यदि इसमें एक मत है मेरा कि यदि वो लोग बीएसटीसी बीएड को शामिल करते ना, तो वो दोनों रिजल्ट पर रोक लगाते। ये समझने की जरूरत है। यदि बीएड को शामिल करते तो दोनों पर रिजल्ट पर रोक लगाते। रिजल्ट, रीट लेवल 1 का कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया जाए, ये होता जब तक कोर्ट का फैसला नहीं। लेकिन कोर्ट का फैसला क्या है, अभी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है कि बीएड का परिणाम रोका जाए, बीएसटीसी का परिणाम जारी किया जाए। उस प्रक्रिया में कोई भी रोक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट का ये इंटेंशन है कि ये गलत तरीके से। कोर्ट ने तो बहुत पहले, जब पहले दिन सुनवाई हुई थी, उसी दिन कोर्ट ने कह दिया था कि इनको आपने इनएलिजिबल लोग हैं, इनको फॉर्म ही क्यों भरवाए। यदि वो लोग सत्य बोलते हैं तो किसी दिन सौगंध आकर के कहें, यदि उन्होंने कोर्ट में लाइव रूम में सुना। मुझे कई लोगों ने कहा कि आपने लाइव रूम में सुना है। यस, मैंने ये चीज़ लाइव रूम में सुनी। सुनी कैसे, ये मैं नहीं बताऊंगा।
ये मैं नहीं बताऊंगा। ये जो 20 तारीख है, जो आपकी 22 तारीख की जो सुनवाई है, ये मैंने लाइव सुनी है कोर्ट में क्या हुई, और वो चीज़ें पूरी मालूम है मुझे, किसका कितना पक्ष है और क्यों भग रहे थे, क्यों षड्यंत्र। आप षड्यंत्र वहीं समझ लीजिए। अभी भी बोला है कि हमारे चाल थी, परीक्षा में बैठ सकते हैं, केस नहीं जीत सकते, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। वादा आपका ये था कि आपको क्या है कि अपना प्लेटफॉर्म चलाना होता है, लोगों को अपना धंधा चलाना होता है, तो कुछ तो षड्यंत्र आप एक दिन के अंदर बहुत कोशिश करी थी, लेकिन एग्जाम से बाहर कर देते, लेकिन ये लोग भगने लग गए। अब कोर्ट का एक नेचुरल जस्टिस का रूल होता है कि किसी भी पक्ष को सुनने का समय पूरा दिया जाता है, ये नेचुरल जस्टिस का रूल होता है। इसलिए ये एग्जाम में बैठ गया, आज फैसला नहीं हो पाया, नहीं अदरवाइज ये फैसला हो जाता। नेचुरल जस्टिस का रूल होता है जिसमें हर पक्षकार को सुनना पड़ता है, जो पार्टी बन चुका है उनको एक मिनिमम टाइम देना पड़ता है। अब उस टाइम में यदि एक आधी बार का मौका भी देना पड़ता है, रिप्लाई देने का भी, कि टाइम मांग लेता है कि साहब मुझे आज का मुझे समय दो रिप्लाई देने का, यही हुआ था। इसीलिए ये लोग बैठ गए। बाकी ये लोगों का केस इतना कमज़ोर है कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे ये अफसोस होता है कि ये लोग इतने केस कमज़ोर होने के बाद इतने अच्छी तरीके से हंसते हैं, मुझे बड़ा अफसोस है। कोई एंगल नहीं ले, उसके बाद भी केस मजबूत है। एग्जाम में बैठने से यार पहले कितने एग्जाम में बाहर हुई हैं आप लोग। मुझे 27 तारीख को मैं प्लेटफॉर्म पर बताऊंगा, क्योंकि अभी आपका कम समय है। लिस्ट गिनाऊंगा कि कितने एग्जाम में बैठने के बाद, इंटरव्यू में बैठने के बाद कौन कौन सी परीक्षाओं में कितने लोग बाहर हुए हैं। एग्जाम में बैठने से नहीं होता है। अभी तो आपका परिणाम भी जारी नहीं किया जाएगा, ये और बता देता हूँ। बीएड किसी रूप से शामिल नहीं होगी, क्योंकि ये जो मामला कॉन्स्टिट्यूशनल रूप है, जो साथी जिसको ये हो, मैं उनसे सलाह देता हूँ एक बार एनसीटी का आप गूगल से 1973 का जो एक्ट है उसका सेक्शन 35, 32, 31, 32 और 33, 31, 32, 33 तीन धारा पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाएगा। और जो मैंने पीछे जो 2 वीडियो संसद से मिले सबूत, ये थंबनेल वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जो मैंने संसद और उसके सबूत बताए, और एक निःशुल्क जो आपने शायद पढ़ा भी होगा अधिनियम, उसकी धारा जो 38 और 35 और जो आपकी 23, ये तीनों चीज़ें धारा पढ़ लेना, और 39 भी है शायद, वो पता लग जाएगा कि उसमें क्या लिखा है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि एनसीटी पावर अथॉरिटी होती है, लेकिन वो मैटर संसद में पास करना जरूरी होता है। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता। 2011-12 का लोग वो कह रहे थे ना कि आप जजमेंट बोल, हम तो 2011-12 का नहीं कह रहे थे, हम तो ये भी जो चीज़ें बोल रहे थे वो क्यों नहीं बोल के बताते। मुझे बड़ा अफसोस है, ये चीज़ें भी बोल के नहीं बताते। हम तो और भी कई जजमेंट रखे थे, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रखा जाता है कि रूल बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस, और एनसीटी की क्या पावर है, उसको क्या निर्देश दिए गए हैं कि कैसे कानून बनेगा, बात इस पर होती है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी समय हो गया है, और कोर्ट का आदेश यही है कि बीएड के परिणाम पर रोक लगाई जाए, बीएड का रिजल्ट जारी नहीं किया जाए, बीएसटीसी की सभी प्रक्रियाएं जारी रहें, परिणाम तमाम चीज़ें जारी रहें, और इनके परिणाम पर रोक लगा दी गई। मात्र परीक्षा देख सकते हैं, जो एक तरीके से बीएसटीसी की जीत है, क्योंकि वो बाहर कर देते, लेकिन सुनवाई का समय बहुत कम था, और भी मैटर वहाँ पर अर्जेंट लिस्टिंग के लिए वहाँ पर डिमांड कर रहे थे, और इसीलिए, क्योंकि लगभग मैं बता देता हूँ, ये जो जजमेंट होगा वो 200 पेज से कम का जजमेंट नहीं होगा। छोटा मोटा जजमेंट नहीं है, बहुत बड़ा जजमेंट होगा, 200 पेज का जजमेंट होगा। तो उस 200 पेज के जजमेंट को लिखने के लिए एक समय की भी ज़रूरत होती है। लेकिन एक ऑर्डर, मैं जो पहले कह रहा था कि आपको ऑर्डर जारी हो सकता है कि इनको एग्जाम से बाहर किया जाए। ये लोग यदि इस मैदान से भागते नहीं, बहानेबाजी नहीं करते ना, तो वो ऑर्डर भी जारी हो जाता, जजमेंट हो सकता है 2 दिन बाद आ जाता। ये लोग कहते हैं ना कि हमारे 2 दिन का इतिहास हमने रच दिया, इतिहास दोहराने वाले कहाँ गए। आप मैदान छोड़ के नहीं भागते, और आते और कोर्ट में कहते आइए सर, हम सभी मिलकर के इसको सुनवाना चाहते हैं, और 4 घंटे चले जाए बहस, आप आदेश करिए। हम देखते क्यों तारीख मांग रहे थे, क्यों बहानेबाजी कर रहे थे। बहानेबाजी करके कभी इतिहास रचा नहीं जाता। एक बार लोगों को गुमराह किया जा सकता है, बहलाया जा सकता है। ये चीज़ें आपके सभी सामने, मैं जो चीज़ें हैं वो सत्य रखता हूँ। अब कमेंट करने वाले लोग अपने अपने राय रखते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सत्य और उस
कोर्ट के अंदर कोर्ट का एक ये परिणाम होता है कि आप पे कोर्ट ये कहती है कि आप पे चाहे हमने बैठा दिया हो, कुछ भी किया हो, किया तो हमारे आदेश पर है, हम जो करेंगे वो होगा आपके लिए। क्योंकि जो शुरुआत में जो लिखा गया है वो भी आप पे जो सबसे पहले आदेश जारी हुआ था वो भी आप पढ़ सकते हैं। और बाकी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मजबूत का केस है। गुमराह करने वाले लोग गुमराह करेंगे। अब मैंने शायद कई बातें रिपीट कर दी हैं और टाइम ज़्यादा हो गया, बहुत कम समय है। और ये गुमराह करने वाले लोग करेंगे और कमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पर कुछ भी करें। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सहयोग किया उनको, और बीएसटीसी संघर्ष समिति की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत परीक्षा देने के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप सभी लोग चयनित होंगे, अपना बेस्ट प्रोसेस करेंगे। और सभी से निवेदन है कि कोई भी टेंशन ना ले, फ्री माइंड होकर के पेपर दे और बिल्कुल बेस्ट करने की कोशिश करें। जितना हो सके रिवीजन, जो कोर्स आपका रिवीजन से बचा है उसको माइंड कीजिए और उसको रिवीजन कीजिए। और बीएड वालों को सलाह है कि एंड वक्त पर अपने ही जो पढ़ा हुआ मैटर को रिवीजन करें, नई चीज़ों को नहीं छेड़ें। नई चीज़ों को छेड़ने से ना तो वो याद होंगी, ना जो पढ़ी हुई है वो चीज़ें कमी। अभी कमी जो कहाँ रिवीजन बाकी है मात्र वो करें, बाकी कोई फायदा नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।